बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और फिर उसके कैनोनिकल फॉर्म भी कैलकुलेट करेंगे। जो प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है वो है जी वेयर इज़ द इक्वेशन। ये जो पीडीई हमें गिवन है ये किस रीजन में हाइपरबोलिक है हमें ये बताना है। फिर उसके बाद हमने उसकी कैनोनिकल फॉर्म भी कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि क्लासिफिकेशन के लिए मतलब ये बताने के लिए कि पीडीई एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है, हमें ज़रूरत पड़ती है सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर हम अपनी उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। अब देखें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ए है और इक्वेशन नंबर 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक हो गया। मिक्स डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद नहीं है। मतलब 2b इज इक्वल्स टू 0, अल्टीमेटली b इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन में मौजूद है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में उसका कोफिशिएंट क्या है? -1। याद रखिए हमने हमेशा साइन भी साथ लेना होता है। c इज इक्वल्स टू -1। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x y सिर्फ और सिर्फ द डिपेंडेंट वेरिएबल u और कोई भी ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही हो या फिर कांस्टेंट हो इन इक्वेशंस में मौजूद नहीं है। कंपैरिजन से पता लगा कि d e f और g ये सब क्या है? 0 है। ठीक हो गया। अब हमने क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होता है b स्क्वायर माइनस ए सी जो कि प्रिंसिपल पार्ट से ली जाती हैं वैल्यूज़। b की वैल्यू 0 स्क्वायर, a की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू -1। कैलकुलेट कर लेते हैं 0 माइनस माइनस एंड माइनस प्लस 1 minus x squared and ultimately we will get 1 minus x square, b square minus ac। डिस्क्रिमिनेंट आ गया। बेसिक पर्पस है हमने बताना है कि कहाँ पर ये इक्वेशन हाइपरबोलिक है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही बात की है कि हमारी पीडीई एलिप्टिक कब होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। पैराबोलिक कब होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। और हाइपरबोलिक कब होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब वो 0 से बड़ा होगा तब ही हमारी इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। ठीक हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम x की वैल्यूज बता सकें। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये वही टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 माइनस 1। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और इस तरफ का आंसर आ गया -1। दोनों तरफ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनइक्वालिटी जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी और माइनस माइनस +1। दिस इज़ द वैल्यू। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 1। इट मीन्स दैट -1 लेस देन x लेस देन 1 ये वो इंटरवल है जिसमें हमारी पीडीई हाइपरबोलिक होगी। मतलब अगर हम ये प्लॉट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पे 1, ये वो रीजन होगा जिसमें हमारी पीडीई हाइपरबोलिक होगी। इसके अलावा सारे रीजन में पीडीई हाइपरबोलिक नहीं होगी। ठीक हो गया। हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। सेकेंड टर्म है कि हमने कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड करना होंगी। एंड वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फॉर द हाइपरबोलिक partial differential equation. Two real families of the characteristics are given. Okay, ये कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं। हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं a, b और c की। इन्हें अब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। b is equal to 0 plus minus 0 squared and a 1 minus x square और c की वैल्यू -1, a is again 1 minus x square। ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। dy by dx which is ultimately equal to plus minus square root of 1 minus x square divided by 1 minus x square। अब देखें अगर ऊपर हो स्क्वायर रूट x और डिनोमिनेटर में x, मतलब 1/2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है और ये हो सकता है 1/2 एंड -1। 1/2 -1 is equals to 2
1 माइनस 2 माइनस 1/2 एंड अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 1/2 और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इस तरह से। ठीक यही मामला इसकी पावर के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे दो साइंस हैं, मतलब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस के साथ लिख लें, एक बार माइनस के साथ लिख लें। सो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और एक बार लिख लेते हैं dy/dx minus 1/√1 minus x square. So these are the two characteristic curves, two real families of the characteristic curves. इसको 2 का नाम दे लेते हैं, इसे 3 का नाम दे लेते हैं। अब हमारा टास्क है जी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फाइंड करना। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आई हैं उन्हें। सो द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशंस। सो अगर इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, सो डी वाई बाई, इसको यूँ लिख लें, सेपरेट कर लेते हैं ना वेरिएबल। सो डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं डी वाई माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्म इस्तेमाल की गई है सिंपली। सो जब इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो ऑब्वियसली वाई, और इसकी इंटीग्रेशन है सिंपल साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हम इस कांस्टेंट के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इसकी भी इंटीग्रेशन ऑब्वियसली सेम ही होगी एंड प्लस सेकेंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट के लिए सॉल्व कर लें तो y प्लस साइन इनवर्स ऑफ x और इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब बेसिक टास्क है जी या ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स फाइंड करने का। हम कैनोनिकल फॉर्म में बेसिकली करते क्या है कि अपने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम कर रहे हैं एक्साई और ईटा में। फर्स्ट कर्व को इक्वेशन नंबर 1 से हम कह लेते हैं एक्साई इज इक्वल्स टू c1। मतलब ये है कि एक्साई किसके इक्वल होगा जी, y माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, एंड इफ वी लेट eta is equals to c2, it will be equals to eta y plus sin inverse of x। ठीक हो गया, इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 और इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स हैं। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में करते आ रहे हैं कि वेरीफाई करना हो कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या वो वैलिड है, क्या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है, मतलब क्या हम एक्साई ईटा से दोबारा एक्स वाई में वापस जा सकते हैं। तो उसके लिए जैकोबियन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है और जैकोबियन का डिटर्मिनेंट इज़ वेरी सिंपल एंड ईटा एक्स ईटा वाई, और इसका नॉन जीरो होना ज़रूरी है। इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, यू गाइस कैन कंफर्म इट एंड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग many times. So these are some of the corresponding variables of xi and x and these are also very easy to calculate. Okay, so हम concentrate करेंगे basic steps के ऊपर। So यहाँ से हमने अपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। हमें पता है कि हाइपरबोलिक इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म जो है वो इस तरह से गिवन होती है। वी हैव ऑलरेडी ड्राइव दिस एज वेल इन वेरी डिटेल एंड इन वेरी इजी मैनर। ओके, सो अब यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट बी बार है इसकी कुछ वैल्यू है, इसी तरह से डी ई एफ एंड जी की भी कुछ वैल्यूज़ हैं। अब इनकी जगह पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे, एक्साई एक्स ईटा एक्स, इस तरह से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो बी बार ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड एक्साई एक्स की वैल्यू है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ईटा एक्स की वैल्यू है हमारे पास
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब b 0 है, सो फ़ायदा कोई नहीं है कि हम इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू लिखें, सो डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। ठीक है, प्लस c इज इक्वल्स टू -1 xi y ईटा y। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। और फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, देखिए √x को √x के साथ मल्टीप्लाई करें, सो ये अल्टीमेटली हो जाता है √x का स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसी बात है। सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये माइनस इधर लिख दिया। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनकी जगह पे आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा जी इस टर्म का -1। अब फिर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास -1 बच गया। ये -1 इट इज़ इक्वल्स टू -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लेते हैं। हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो चुकी हैं जी? आई थिंक 7 हुई हैं। सो इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेना ज़्यादा बेहतर है, या फिर इसे 8 का दे लेते हैं, इट विल बी 9। ओके, सो इसके बाद हम कर लें जी डी बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए xi xx, सो इट इज़ इक्वल्स टू x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, b इज़ 0, सो ज़रूरत नहीं है कि b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, प्लस c xi yy is 0, so it will be 0. d e f g they all are 0, so ultimately it will also be 0, and आंसर हमारे पास सिंपल आ जाएगा जी। ए की जगह पे सॉरी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करना भूल गए, इट शुड बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कोई नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक हो गया, माइनस एक्स, और इसकी पावर क्या है 3/2। अब देखें ये 1, अब ये जो डिनोमिनेटर में पावर है ऊपर ले जाए, -3/2, और इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एलसीएम ले लें, 2 माइनस 3 एंड इट विल बी -1/2। अल्टीमेटली इसे यूँ भी लिखा जा सकता है -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी डी बार की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ई बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ बार एफ के इक्वल होता है, एफ हमारे पास 0 है, सो एफ बार भी 0 होगा। जी बार जी के इक्वल है, जी इज़ इक्वल्स टू 0, ये भी 0 होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेते हैं। देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू यूज होंगी वो है 9, ओके, 10, 11। अब इन सब को हम इक्वेशन नंबर 8 में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 9, 10 एंड 11 इन इक्वेशन 8। ठीक है, सो 8 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। बी बार की जगह पे हमारे पास आया है -2, यहाँ पे करते हैं 2, बी बार की जगह पे -2, साथ u xi ईटा, और डी बार प्लस डी बार की जगह पे हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बार के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है u xi प्लस ई बार की जगह पे हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड उसके साथ है जी u ईटा, और उसके बाद f और g 0 है, सो इट मीन्स दैट हमारे पास सिंप्लीफाई होके इक्वेशन कुछ इस तरह से बच जाएगी। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम फुली ट्रांसफ़र कर जाते हैं एक्स वाई से xi ईटा में। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी भी कुछ एक्सेस मौजूद हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम इन्हें रिमूव करें। देखिए हमारे पास जो xi आया था वो था जी y माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x, और ईटा आया था जी y प्लस साइन इन्वर्स ऑफ x। ठीक हो गया, हमारा बेसिक टास्क है कि इन की वैल्यूज़ जो हैं xi और ईटा की फॉर्म में कैलकुलेट की जाए। सो अगर अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, लाइक इफ़ वी डू ईटा माइनस xi, ईटा माइनस xi, ठीक हो गया,
सो y प्लस साइन इनवर्स x माइनस वाई प्लस साइन इनवर्स x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ईटा माइनस एक्स आई एंड इट विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ऐसी ही बात है, अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो पहले तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये 2 हटा लेंगे, इट विल बी ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब x चाहिए, सो इधर साइन इनवर्स है, इधर साइन ले आते हैं, सो साइन ऑफ ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 और यहाँ पे x बच गया। देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब इतना पोर्शन तो हम हल कर चुके हैं। अब हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ईटा माइनस एक्स आई बाई 2, ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी, ईटा माइनस एक्स आई बाई 2। अब क्या करना है, 1 चाहिए यहाँ पे, सो ऐड कर दे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ ऐड कर दिया, सिंपल कूल। अच्छा ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये सारी टर्म आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे सिर्फ इतना सा फर्क है, ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से ये गायब हो जाएगा। सो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट की वैल्यू ये हो गई। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को उसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो ये तो हो गई हमारे पास -4 यू एक्स आई ईटा, ठीक है, -4 यू एक्स आई ईटा प्लस, और ऊपर आएगी, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा जी माइनस, सही हो गया। एक्स की जगह पे लिख लेते हैं साइन ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख लेते हैं कॉस ईटा माइनस एक्स आई बाई 2, ठीक हो गया। और साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यू एक्स आई प्लस, फिर से इसमें भी एक्स की जगह पे लिखना पड़ेगा साइन ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी कॉस ईटा माइनस एक्स आई बाई 2, ठीक हो गया। साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी यू ईटा, सो यू ईटा इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन को हमने कम्प्लीटली ईटा और एक्स आई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वी नो दैट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स, सेम यही मामला होगा, -4 यू एक्स आई ईटा, ये होगा tan x की जगह पे बस अभी क्या है ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 एंड साथ यू एक्स आई प्लस tan ईटा माइनस एक्स आई बाई 2 और साथ यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। देखिए कितनी हद तक हमारी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। अब दोनों टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो मेरा दिल है कि हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको थोड़ा सा इक्वेशन गुड लुकिंग हो जाएगी, सही है। सो माइनस के साथ अगर दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस हट जाएगा, 4 यू एक्स आई ईटा, यहीं पे कर लेते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। सो अभी क्या होगा जी, ये 4 यू एक्स आई ईटा आ जाएगा हमारे पास, ये tan यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं, सो tan ईटा माइनस एक्स आई बाई 2, सो कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से यू एक्स आई बच गया, यहाँ से यू ईटा बच गया, माइनस यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज फाइनली आर कैनोनिकल फॉर्म इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर, के सबसे आसान तरीन जो शक्ल इस वक्त कैनोनिकल फॉर्म की हो सकती थी वो हमने फॉर्मुलेट कर दी है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस वाज टुडेज एग्जांपल. For more detailed examples, stick to the channel for more interesting and useful videos.